हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, दुआ कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। चलिए, प्रतिशत का अगली क्लास जितना शॉर्ट तरीका था वो तो लगभग पढ़ लिए थे। चलिए, अब उसी शॉर्ट तरीका पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा वो वाला हम सारा प्रश्न आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं। चलिए, आप लोग तो सारा देखे हैं। चलिए, अब है क्वेश्चन कर रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अच्छा, ये कम होगा में कौन सा सूत्र लागू करते थे? कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो डायरेक्ट 10% अधिक है ना, 10% अधिक हो तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसमें क्या करेंगे? अधिक है तो अधिक है तो कम वाला सूत्र लागू करेंगे। तो ये अधिक है तो कम वाला में यहाँ पे ऐड करेंगे तब होगा। इसे कैंसिल 100 11 11 नमा 99, यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है ए की आय बी से 20% कम हो तो ए की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत, बी की आय ए से बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है तो अधिक होगा। वही सूत्र लागू कीजिए। कौन सा? अधिक है तो इसमें माइनस होगा। कम था, कम पूछ रहा है तो प्लस, अधिक 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 होगा, अधिक पूछ रहा है तो माइनस। 20 और 100 में से 100 माइनस 20 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल। ना 20 चौका 80, 25% आपका आंसर हो गया। आज उसी पे सारा क्वेश्चन जितना शॉर्ट पढ़े थे बस उसी पे सब क्वेश्चन बनेगा। बस आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए, ठीक है। अगर ये सूत्र सब आप लोग पढ़ लिए हैं अच्छा से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला है, देखिए, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि मूल्य में
30% की वृद्धि हो तो 30% की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा रहे। तो इसका क्या सूत्र होगा? वृद्धि। वृद्धि, जब वृद्धि का है तो आप भी वृद्धि कर दीजिए। वृद्धि प्रतिशत 100 प्लस 30 गुने 130 बट्टा 130 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 दाही 313, 13 दूना 26, 4, 13 तिया 39 है, होगा। और यहीं पे कहा है यदि दूध के मूल्य में 40% की कमी के मूल्य में 40% की कमी 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्व। वहां पे कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में 30% की वृद्धि और यहाँ पे कहा है कमी, तो जब कमी का है तो घटा देंगे। कितना कमी? 40। 100 में से 40 घटाइए ना, 160 गुण कट गया, 0 से 0, 2 3, 200, 2 और 3 कितना होगा? 6 3 18, 2, बस यही आंसर 66.2/3। अब आइए, एक प्रेशर कुकर की कीमत 20% की वृद्धि करने पर, मिटा दे दोस्त। चलिए अगली क्वेश्चन है, एक प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। अच्छा, यहाँ वृद्धि और कमी दोनों है, तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा? वृद्धि बराबर 20%। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन बोल के हम बता देते हैं, बाकी शॉर्ट में सिर्फ जितना प्रतिशत दिया है वही लिख रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिए और उसको रोक के क्वेश्चन समझिए, ठीक है। 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 50% से घट जाती है। कमी 20% वृद्धि तक कमी कर रहा है 50%। अब बताइए, तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा? तो क्या किए थे? वृद्धि है, पहले वृद्धि है तो 20, कमी है तो 50, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस 20 गुने 50 बट्टा 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 50 में से 20 घटेगा तो माइनस में 30 बच रहा है, 5 दूना 10, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 40, ठीक है। माइनस में आया, इसका मतलब क्या होगा? कमी 40%। माइनस में आ गया इसलिए कमी, प्लस में आता तो वृद्धि, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन
कह रहा है अगला क्वेश्चन है टीवी के मूल्य में 25% की कमी होने पर कमी। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, हम टीवी के मूल्य में 25% की कमी होने पर इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, तो वृद्धि 40% से बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए पहले कमी दिया है ना, तो कमी प्लस वृद्धि प्लस माइनस माइनस 20 गुने 40 बट्टा 100, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25, 40 में से 25 घट गया तो कितना, प्लस में 15 माइनस 4 दूना 8। ठीक है, कितना घट जाएगा तो कितना होगा, 7%। प्लस में आया है ना, हुआ ना गलती, 25 है ना, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़। 25 है तो 0 से 0 कैंसिल, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 10, ये निकला था 15 माइनस 5 दूना 10 बराबर 5%। आपका वृद्धि हुआ, क्या हुआ, वृद्धि हुआ। आइए, कह रहा है अब कुछ हम आयत में बताए थे, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर है आयत की एल से लंबाई में 20%, 20 से चौड़ाई में 25% की वृद्धि, दोनों में वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भी, दोनों वृद्धि कर रहा है तो डायरेक्ट वृद्धि है तो वृद्धि प्लस वृद्धि और ठीक है, डायरेक्ट 25 चौका 100, 4 4 पंचे 20, 25 और 20 40 45 और 5 कितना बता रहा है, 50% ना। आप लोग समझिए कैसे बन रहा है। अब हम सूत्र बता दिए हैं तो अब उतना नहीं बताएंगे कि ऐसे नहीं से ऐसे नहीं से बताया, कैलकुलेशन खुद कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट रखिए। मैथ बना रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखना होगा, तब जाके एग्जाम में आपके पास समय भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक गुना में हम लगे हैं, ऐसे में नहीं होता है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10%, 20% की कमी। चलिए, आयत की लंबाई में कितना करा है, 10% और चौड़ाई में
चौड़ाई में 20%, दोनों में क्या किया है, कमी। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा, कमी हो रहा है तो कमी माइनस कमी और माइनस माइनस प्लस गुना कर दीजिए और 100 बट्टा में देके 0 से 0 कैंसिल, 30 माइनस 2 प्लस 2, माइनस में से प्लस 2 को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 28% आपका माइनस में आया। इसका मतलब क्षेत्रफल में कितना कमी, 28%। ठीक है, चलिए अब कहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, ठीक है, कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। कर रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, यानी क्षेत्रफल न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। इसका हम क्या बनाए थे, वृद्धि कर रहा है ना तो डायरेक्ट दीजिए, पहले एगो सूत्र लागू, फर्स्ट में जो क्वेश्चन बनाए थे सेम, वृद्धि कर रहा है तो 100 प्लस, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 20 120 कितना हो जाएगा, 20 छक्के 3 50। आंसर यहां लिख लीजिए भाई मेरे, ये देखिए 3 18 तिरिक नहीं होगा, 16 होगा, 16 या 48 2 50, यही आंसर होगा। गर्मी इतना है, चलिए जो भी स्टूडेंट सूत्र का वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख के इसके बाद ये क्लास कीजिए, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, कैसे कैसे सूत्र कहाँ कहाँ कैसा सूत्र लागू होता है, इसके बाद ये क्लास कीजिए। नए स्टूडेंट है तब, जो पर डे देख रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्लास किए हैं सूत्र का, तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद उससे बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी, देखिए चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान यानी बराबर रखने के लिए लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वृद्धि कितना प्रतिशत बढ़ाना, यानी हम वृद्धि कर रहे हैं किसमें, लंबाई में, तो दे दीजिए लंबाई में वृद्धि, एल में वृद्धि बराबर 25 75
125 या 75 नहीं कटेगा। 100/3 तो 3 दिया 9, 3 दिया 9, 1 पूर्णांक इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अब फिर अगला। वृत्त की त्रिज्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि, ये सब देखिए, ये सब देख के रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे वहां से। बस आप लोग पढ़ाई ध्यान से कीजिए। देखिए एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम में आज बहुत अच्छा से सब स्टूडेंट से हम बोल रहे हैं कि घबरा के एग्ज़ाम नहीं देना है। आराम से जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ठीक है, जो नहीं है, फंस रहे हैं, उसको छोड़ देना है। उसको बाद में जब टाइम बचे इसके बाद आप लोग टच कीजिए। ठीक है, इसलिए चलिए आज अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप घबराइए नहीं। जो सोल्व होता है उसको आराम से सोल्व कीजिए, जो नहीं होता है उसको बाद में देखेंगे जब टाइम बचेगा तब। ठीक है, जो जितना क्वेश्चन पहले सोल्व हो रहा है वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। चलिए सब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।